डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ये 27 मार्च से फॉर्म आएंगे सरकारी रिजल्ट पे। सरकारी रिजल्ट कोई ऑफिशियल नहीं है बच्चों, बस उस पर आ जाता है तो बच्चों को सोचता है उस पर तो आया ही नहीं। अरे भाई नहीं आया, वो भी आपकी इंसान है, वो भी डालेंगे टिप टाप के, किससे, ऑफिशियल साइट से। ऑफिशियल साइट नहीं है सरकारी रिजल्ट। बच्चे सोचते सरकारी रिजल्ट नाम है तो सरकारी ही साइट होगी है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे दूसरी बात है कि भैया 25/4 यहां लास्ट डेट है, 25 अप्रैल। तो फॉर्म में इन्होंने ये साफ लिखा है कि लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें, फॉर्म बीच में डाल दें। मैं फॉर्म की भी 26 तारीख को वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे कैसे भरना है, एक एक स्टेप वहां समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, यानी सब कुछ क्लियर है, एग्जाम डेट तक क्लियर है। तो बच्चों 20 जून से तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके, 25 जून तक। सीआरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल का था, जो कुछ भी है, सीआरपीएफ में खास बात यह है कि अपनी सारी डेट्स रिलीज कर देता है पहले एग्जाम वगैरह की। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और इनका पूरे अर्धसैनिक बलों में सबसे तेज प्रोसेस सीआरपीएफ की भर्ती का होता है, ये जान लो। इनका भर्ती बोर्ड ज्यादा मजबूत है। तो 1/7/2023 से 13/7/2023 तक, यानी एग्जाम इन्होंने पहले ही भाप लिया। ऑनलाइन एग्जाम है, एचसीएम का इन्होंने अभी कराया था कि इतने फॉर्म आ ही जाएंगे, तो इन्होंने 13 दिन दिए हैं इसको, बीच में 2-3 दिन की छुट्टी भी रखी होंगी, सैटरडे संडे वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया है। आगे बात कर लेते हैं हम। ये डेट घट बढ़ भी सकती है, टेंटेटिव होता है। अगर बच्चों के ज्यादा फॉर्म आ गए तो हो सकता है 15 तक चली जाए, पर 1 जुलाई को शुरू कर देंगे। स्टेप्स देखिए क्या क्या इसका होगा। तो सबसे पहले तो बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी एग्जाम, इसी को बोलते हैं एग्जाम। सबसे पहले एग्जाम है, उसके बाद पीएसटी एंड पीईटी होगा, मापतोल और पीईटी। पीईटी मतलब रनिंग। क्या दोनों एक दिन हो सकती है? एक दिन भी हो सकती है, 1-2 दिन का आगा पीछा भी हो सकता है दोनों में। ठीक है, क्लियर है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये बता दिया कि एग्जाम में हम 8 गुने बच्चे पास करेंगे वैकेंसीज का। जितनी भी वैकेंसी होंगी जिस भी स्टेट की, वो भी दिखाऊंगा। तो उसके 8 गुना बच्चा हम पीएसटी के लिए पास करेंगे, ये बोला है नोटिफिकेशन, वो लाइन भी दिखाऊंगा। इसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट यानी जितने भी लोग फिजिकल में पास होंगे उन सबका ट्रेड टेस्ट करा जाएगा। सर ये ट्रेड टेस्ट क्या है? बच्चों ट्रेड टेस्ट ये है, जैसे कुक है तो उसको खाना बनवा के देखा जाएगा, धोबी है तो उससे कपड़ों की जानकारी ली जाएगी, भैया इसे कैसे धोएगा, धुला कर ही देखा है, धोए कैसे, सॉफ्ट कपड़ा है, क्या इसको भी साबुन और थपकी मार के धोएगा? वो वाला हिसाब किताब है। ठीक है, नाई है तो उसको किस तरीके का उसका ट्रेड टेस्ट होता है, वो यहां पर होगा। ठीक है, इसके बाद डीएमई यानी जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले डीवी होगा फिर डीएमई होगा। डीएमई और आरएमई आप दोनों देखते होंगे। आरएमई मतलब रीमेडिकल भी साथ साथ हो जाता है, अगर आप मेडिकल में फेल हैं तो रीमेडिकल का भी डेट आपको तुरंत मिल जाता है। तो इसकी भर्ती का फास्ट बहुत है प्रोसेस। ये 6 महीने के अंदर आपको हो सकता है ज्वाइनिंग दे दें, अब से फॉर्म से 6-7 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। ऐसा एक प्रोसेस है इनका, सेट है हर चीज की डेट। हालांकि और डेट्स अभी खोली नहीं है, पर वो भी इनके दिमाग में पहले से सेट होंगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें चाहिए, हर राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और किसी राज्य में पीआरसी बनती है, जैसे उसमें मैं बोलूं असम में पीआरसी चलती है, वहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चलता, तो वो बनवा लीजिएगा। किसी भी कैटेगरी से हो आप, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सबको डोमिसाइल मांगा जाएगा। डोमिसाइल पे ही बस भर्ती बेस्ड है। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश। यही सारी बातें यहां लिखी हैं, बस मैंने शॉर्ट में बता दी हैं। ठीक है, क्लियर है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10वीं की। देखिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, सब लोग इनको तैयार कर लें अपना। पहला है 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सबके पास हो। दूसरा आधार कार्ड विद करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट होनी चाहिए आधार कार्ड पे, नहीं है तो करेक्ट करा लो, हो जाएगी। 10वीं के सर्टिफिकेट लगता है साथ में और वो उसी के आधार पे हो जाती है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल और जनरल को छोड़कर सब लोग चेक कर लें आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का है या नहीं है, ये जरूरी है, सेंट्रल का होना चाहिए।
यानी आपकी जो जाति है वहां लिख रहा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पढ़ो उसको ढंग से। अगर वो अंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिख रहा है तो फिर वो उत्तर प्रदेश का है, नहीं तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये चेक कर लेना। और ये 25 अप्रैल से पहला बना हुआ होना चाहिए, यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म की उससे पहला बना हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल भी या पीआरसी भी ये 25 अप्रैल से पहले बने हुए होने चाहिए। नहीं है आपके पास तो बनवा लो, अभी टाइम है। ठीक है, फॉर्म पहले भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 से कभी भर लो, लेकिन ये सर्टिफिकेट 25 अप्रैल से पहला चाहिए। अब देखिए वैकेंसीज और सैलरी। सैलरी की बात करें तो ये लेवल 3 है बच्चों, आप चेक करना कांस्टेबल में भी बिल्कुल यही ग्रेड पे होता है, 21,700 से 6900। दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, सबका इसी कांस्टेबल सभी इसमें ले में आते हैं लेवल 3 में। तो लेवल 3 तो बहुत अच्छा है। ये चपरासी की नौकरी नहीं है, कोई सोचे तो 4th क्लास की नौकरी नहीं, ये तीसरे ग्रुप सी की नौकरी है, सिपाही वाली ही नौकरी है। और इसमें सैलरी जो होती है वो बच्चों सीआरपीएफ की जो सैलरी है ये 40,000 से ऊपर ऊपर बनती है। आप जो एसएससी जीडी में अभी ट्रेनिंग पे गए उनसे पूछ लेना, 40,000 प्लस ये सैलरी बन जाती है। ठीक है, क्लियर। स्टेट वाइज, अब सरकारी नौकरी है, इतनी सैलरी बन रही है तो भाई और क्या लोगे। स्टेट वाइज वैकेंसी सुन लो। अब सबसे अच्छी बात है एसएससी जीडी की तरह, हाँ एसएससी जीडी की तरह इसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसी है। भाई लगाना सीन 2 पे, जरा देखो, मुझे गायब हो गया हूंगा मैं, अब आपको दिख रहा होगा। आंध्र प्रदेश की 424 हैं, ए बी सी डी करके दे रखे, पहले ये वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार की देखिए बच्चों, बिहार की बहुत ढेर वैकेंसी है, 726। सर बिहार के हिस्से में 726 आई है, भाई ये बहुत है, कभी सोच रहे हो। आगे बात करूं गुजरात, तो गुजरात की भी 425 हैं, हरियाणा की भी 166 हैं, झारखंड, मेन राज्य पढ़ देता हूं जिनके बच्चे देख रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश की 45 हैं, झारखंड की 293 हैं, कर्नाटका की बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं 460, मध्य प्रदेश की 494 हैं, महाराष्ट्र की बहुत अच्छी वैकेंसी है 745। महाराष्ट्र वाले बच्चे खुश हो जाओ, बिहार वाले बच्चे खुश हो जाओ, आंध्रा वाले बच्चों की बहुत वैकेंसीज हैं। आगे देखिए राजस्थान के लिए भी 463 वैकेंसीज हैं, पंजाब भी 200 प्लस ही है, और यहां देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी रख रहा है। रेशो देखिए 1340 वैकेंसीज यूपी के अंदर है, बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक है। वेस्ट बंगाल भी खूब बड़ा है, तो यहां भी वैकेंसीज ठीक ठाक दी है 707। अगर हम देखें दिल्ली तो 124 दिल्ली के हिस्से में, जे&के के हिस्से में 175 है, और कुल मिलाकर 9105 लड़कों की वैकेंसी है मेल की, और फीमेल की वैकेंसीज नीचे हैं, ये सब फीमेल्स की हैं। तो फीमेल्स की टोटल 107 ही पोस्ट हैं इसमें, और वो आप देख लो किस राज्य में, यूपी में तो है भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नीचे है 14 वैकेंसीज, सबसे ज्यादा यूपी में ही है। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में 9 है। तो ये लड़कियों की तो कोई खास वैकेंसीज है नहीं, क्योंकि वोमेन्स सीआरपीएफ में है नहीं, तो हेयर ड्रेसर वगैरह। तो कुल मिलाकर के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, अब कोई पूछे कि इनमें एक्सपीरियंस किस में चाहिए, तो एक वैकेंसी फॉर पीनियर विंग की है, इसके लिए केवल 11 पोस्ट निकली है मेल के लिए। तो वहां पर ये मेल की वैकेंसी, फीमेल की नहीं है। जैसे मेसोन होता है मिस्त्री जो चिनाई का मिस्त्री है, प्लम्बर आपको होता है जो पानी की टंकी टूटी उटी देखता है, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है, इसकी 11 वैकेंसी, इनमें ही एक्सपीरियंस चाहिए, और ये तो बहुत थोड़ी वैकेंसी है, तो एक्सपीरियंस भी सिर्फ इनमें ही मांगा है, और किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज कितनी है। अगर मैं ड्राइवर की बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं एज को बहुत क्लैरिफाई तरीके से बताऊंगा। अगर आप ड्राइवर के लिए देख रहे हैं तो ड्राइवर में आपको 21 से 27 एज चाहिए, मिनिमम भी 18 से काम नहीं चलेगा, 21 से 27, 21 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन इसमें खास बात होती है कि यहां जो वो लाइसेंस मांगता है ये एचएमवी मांगता है, लेकिन ये मेडिकल के टाइम पे बना हुआ होना चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस कुछ नहीं, एचएमवी मांगा है। कितना एक्सपीरियंस है कोई जरूरत नहीं है, अगर ये आप पे मेडिकल तक भी आपके पास है बना हुआ तो ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे दिखाना होगा, पुराना कितना हो जरूरी नहीं है यहां पर। चलो, तो एक बात तो ये। आगे बच्चों इसमें
ओबीसी हो तो 30 तक और एससी एसटी हो तो 32 तक फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूं बाकी कांस्टेबल्स की। बाकी कांस्टेबल जो और ट्रेड के कांस्टेबल हैं, बाकी ट्रेड के, तो उनमें जो एज है वो काफी कम है, 18 से 23 है। ओबीसी 26, एससी एसटी 28, ये एज ग्रुप और बन जाएंगे। और ये एज भी जो मांगी गई है वो मांगी गई है 1/8/2023, यानी आज की डेट में जो बच्चा 17.5 साल का भी बैठ रहा है वो भी फॉर्म भर देगा इसको, वो भी फॉर्म को भर सकता है। लेकिन उतनी जल्दी ओवर एज भी हो रहा है फिर वो लोग। तो अब आप चेक कर लेना बच्चों कि आप भर पाएंगे या नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो बच्चे भी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो जो देखिए 1/8/2005 इससे तो बाद का कोई नहीं भर सकता, यानी 2005 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप नहीं भर सकते। अगर आपकी 1 अगस्त से पहले पहले होगी, 1 अगस्त से पहले पहले होगी तो आप भर दोगे, 1 अगस्त वाले भी भर देंगे। लेकिन अगर आप 1 अगस्त के बाद पैदा हुए हो 2005 में, 2 अगस्त, 3 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये लोग नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब बात सुन लो। अब जनरल में जो भर पाएंगे 2/8/2000, इससे पहला कोई भी फॉर्म जनरल में नहीं भर पाएगा। यानी अगर आपकी 1/8/2000 है, आपकी जुलाई में 2000 है, आपकी जून में 2000 है, आपकी मई में 2000 है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप जनरल में हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो आप 1997 वाला बच्चा फॉर्म भर देगा, सेम यही 2/8, और 97 में अगर आप जुलाई में फिर नहीं भर पाओगे, अगस्त में 1 अगस्त के भी हो तो भी नहीं भर पाओगे। तो ये ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए यही 95 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एकदम क्लियर कर दिया होगा एज का। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी ये बहुत नए बच्चों को ही पकड़ना चाह रहे हैं इसमें, यानी एकदम जवान चाहिए इनको। तो ये देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा तो है कि एज ऑन, यानी 1/8/2023 तक अगर आपकी 10वीं हो जाती है तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, 1/8/2023 तक तो भी ये फॉर्म भर पाएंगे। इन्होंने इस तरह से मांगा है। देखिए, जो ड्राइवर की थी उसमें हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस मांगा है, HMV जिसको बोलते हैं, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। ठीक है बच्चों, तो ये यहां आ गया। इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सीधा अगर आपके पास HMV है और ये मांगा जाएगा आपसे मेडिकल के टाइम पर, अगर वो उस टाइम तक भी है तो आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल। ये जो है ये टेक्निकल पोस्ट है इसके अंदर। इसमें 2 साल की ITI मांगी गई है। अगर आप कोई पूछे कि ITI वाली वैकेंसी कौन सी है, तो ITI वाला बच्चा इसको फिल कर सकता है, लेकिन उसको 10वीं भी होना चाहिए, हो 10th भी हो और ITI भी हो तो इसको भर पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, ये बहुत थोड़ी सी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जो बाकी ट्रेड्स की, यानी 9000 जो वैकेंसीज हैं उनके लिए क्या है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी गई है। ये सारे ट्रेड्स, फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, यानी सारे ट्रेड्समैन इसको छोड़ करके सारे ट्रेड्समैन को सिर्फ 10th चाहिए। लेकिन अपना जो ट्रेड है, जैसे नाई है तो उसको बाल बनाने आने चाहिए,